वाह क्या खुशबू है। खुशबू तो अच्छी आ रही है लेकिन ये है क्या? अरे बुद्धू तुम्हें यह भी नहीं पता? अरे ये बिरयानी है, खाने में बड़ी मजेदार लगती है। मैं तो अभी जाकर अपनी माँ से मुझे बिरयानी खिलाने के लिए कहूंगी। पिंकी की बात सुनकर तनु, गौरी, यूवी तीनों हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी बिरयानी नहीं खाई थी। पिंकी उन्हें बिरयानी के बारे में बताकर अपने घर चली जाती है। गौरी दीदी, ये बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आती है तो मम्मी हमें ये खिलाती क्यों नहीं है? चलो चलकर मम्मी से पूछते हैं। तनु, यूवी, गौरी तीनों अपने घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। घर पहुंचने के बाद माँ मुझे बिरयानी खानी है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोटी माँ ये बिरयानी बोल रही है, हम सभी को बिरयानी खाना है। आज जब हम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे थे तब हमने रास्ते में एक आदमी को बिरयानी बेचते देखा। बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, हमें भी बिरयानी खानी है। हाँ माँ, मुझे भी बिरयानी खानी है, खिलाओ ना। सारे बच्चे घर आकर बिरयानी खाने की जिद करने लगते हैं। तभी अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग चिल्लाना बंद करो, हम सब तुम्हारे लिए बिरयानी बनाएंगे। ये है 5 जुगाड़ू बहुओं का घर। यहाँ 5 जुगाड़ू बहुएं अपने पति, सास, ससुर, 3 बच्चों के साथ रहती थी। घर की सबसे बड़ी बहू रिया बर्तन धो रही थी, तारा सिलाई मशीन में बैठकर कपड़े सिल रही थी, तो वहीं घर की सबसे छोटी बहू नैना घर के बाहर नल में बैठकर कपड़े धो रही थी। नैना की बात सुनकर बच्चे खुशी से कूद पड़ते हैं और अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर पर तारा और सिया जंगल से लकड़ी काट कर आती हैं। अरे ये क्या, बच्चे बिरयानी खाएंगे? हाँ तारा, आज बच्चों ने बिरयानी खाने की नई जिद पकड़ ली है। अरे दीदी, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है, हम उनके लिए बिरयानी बना देते हैं। लेकिन चिकन तो बड़ा महंगा हो गया। अरे हम लोग एक काम करते हैं, बच्चों को वेज बिरयानी खिला देते हैं, उन्हें कौन सा बिरयानी के बारे में ज्यादा पता है। हाँ बीना दीदी, आप बच्चों का मन बहलाना अच्छे से जानती हैं। इतना कहने के बाद सिया चूल्हा जलाकर चावल चढ़ाती है, तारा सब्जियों को धोकर काटती है, तो मीरा सिलबट्टे पर कुछ खड़े मसाले पीस कर बिरयानी का मसाला तैयार करती है। जब चावल बन जाता है तब सिया कढ़ाई में घी डालकर प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, टमाटर डालकर फ्राई करती है। फिर वो मसाले डालकर उसे अच्छे से भूनती है। सिया, मसाले को थोड़ी धीमी आंच में पकाओ, इससे स्वाद अच्छा आएगा। रिया धीमी आंच पर मसाले को भूनकर उसमें सब्जियां डालकर अच्छे से फ्राई करती है और फिर चावल मिलाकर टेस्टी सी बिरयानी बनाकर तैयार कर देती है। इतनी देर में बच्चे भी खेल कर आ जाते हैं। बिरयानी की तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो बाहर ही इंतजार नहीं हो रहा है। मीरा बच्चों को सबसे पहले बिरयानी परोसती है, तो वहीं रिया अपने सास, ससुर, घर के बाकी मर्दों को बिरयानी निकाल कर देती है। सभी बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। यम यम यम, बिरयानी तो बहुत टेस्टी बनी है। गौरी दीदी बिल्कुल सही कह रही, बिरयानी खाकर तो सच में मजा आ गया। अरे बिरयानी खाकर तो मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझे आज मटके बेचने जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा भी वही हाल है भैया, लेकिन क्या करें, काम है, करना ही पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है छोटे, काम तो करना ही पड़ेगा। चल हम सब मिलकर मटके बनाते हैं, दोपहर से पहले मटके बेचने के लिए भी जाना है। 5 जुगाड़ू बहुओं के पति घर के बाहर आकर साइड में रखे चक्के के पास आकर बैठते हैं और मटका बनाना शुरू करते हैं। भैया जब तक मटका बना रहे हैं तब तक मैं खराब मटका अलग कर देता हूँ, और यश, कबीर, तुम दोनों मिलकर दोनों ठेले पर मटका रखकर उसे सजा दो। इस तरह 5 भाई मिलकर मटका बनाते हैं और फिर अपना ठेला सजाकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। ले लो ले लो ले लो, मटका ले लो, गर्मी आने वाली है, ये मटका आपके पानी को ठंडा रखेगा, मटका ले लो। 5 भाई आवाज देकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने की काफी कोशिश करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन आज उनका इक्का दुक्का मटका भी नहीं बिकता है। एक आदमी उनके ठेले के पास से गुजरता है, तब अरे ओ भाई जी, ये मटका ले लो, कम पैसों में आपको दे दूंगा। अरे भाई रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मटका। मेरे घर पर प्योरीफायर और फ्रिज दोनों हैं, तो मुझे तुम्हारे मटके की क्या जरूरत है। इतना कहकर वो कस्टमर चला जाता है, पर कस्टमर की बातें सुनकर 5 भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। ओ भैया, अब तो रात होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कस्टमर आएगा, हमें घर चलना चाहिए। यश की बात सही थी, अंधेरा काफी हो गया था, इसीलिए 5 भाई अपना मटका का ठेला लेकर घर वापस आ जाते हैं। आज 5 भाई काफी उदास लग रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम लोग आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? माँ, आज एक भी मटका नहीं बिका। लोग आजकल मटके में पानी पीते ही नहीं है, इसलिए कोई हमारा मटका खरीद ही नहीं रहा। एक आदमी ने तो हमें मटका का काम बंद करके कुछ और करने को कहा। देखिए, आप लोग ऐसे परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ चिंता होगी, आपकी परेशानी का हल नहीं निकलेगा। इस परेशानी का कोई हल नहीं है सिया। ऐसा नहीं है, इसका एक हल है। अगर हम लोग अपने मटके पर मंडाला या मधुबनी डिजाइन बनाकर रंग बिरंगा मटका बेचें तो लोग हमारा मटका जरूर खरीदेंगे।
तारा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आजकल लोगों को अपने घरों में एस्थेटिक चीजें रखना बहुत पसंद है। भले ही लोग मटके को पानी पीने के लिए ना खरीदे, लेकिन वो इसे घर में सजाने के लिए जरूर खरीदेंगे। लेकिन तारा, मटके में ड्राइंग बनाने के लिए रंग भी तो चाहिए होगा। रंग खरीदने में हम कितना पैसा खर्च करेंगे? इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं होती। इसका जुगाड़ मेरे पास है। हम लोग हल्दी, चूना, चाय पत्ती, कोयले से अपना रंग बना सकते हैं। मीरा का आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। पांचों जुगाड़ू बहुएं मिलकर रंग बनाने में लग जाती हैं। मीरा चूने में पानी डालकर सफेद रंग बनाती है तो सिया कोयले को तोड़कर उसे पानी में डालकर काला रंग बनाती है। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर अलग अलग रंग बनाती हैं और फिर अपने पतियों के साथ मटके में सुंदर डिजाइन बनाती हैं। अरे वाह, हमने जितना सोचा था ये मटका तो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे यकीन है लोग हमारा मटका जरूर खरीदेंगे। मुझे भी यही लग रहा है भैया। चलो अब हम इस रंग बिरंगे डिजाइन वाले मटके को ले जाकर बाजार में बेचते हैं। पांचों भाई रंग बिरंगे डिजाइन वाले मटके को ठेले पर सजाते हैं और फिर उसे बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। आओ आओ, रंग बिरंगे मटके ले लो। मटके आपके घर की सुंदरता को चार चांद लगा देंगे। मटके ले लो। इस बार 5 जुगाड़ू बहुओं के पतियों के मटके इतने सुंदर थे कि उन्हें ज्यादा आवाज भी नहीं देनी पड़ती और लोग उनके मटके पर अपने आप ही आकर रुक जाते हैं। वाह, ये मटके कितने सुंदर हैं, बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब दे रहे हैं। मैं तो इसे अपने हॉस्टल के कमरे में सजाऊंगी। भैया एक काम करना, मुझे 2 मटके दे देना। ये लो बहन, आपका मटका। धीरे धीरे पांचों भाइयों का सारा मटका बिक जाता है। पांचों भाई अपना ठेला लेकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम पांचों भाइयों की जुगाड़ू पत्नियों की वजह से हमारा काम न सिर्फ बंद होने से बच गया, बल्कि हमारे सारे मटके बिक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लोगों को इन पांचों भाइयों का रंग बिरंगा डिजाइन वाला मटका काफी पसंद आता है। ये पांचों भाई मटका बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, जिससे घर में भी पैसों की परेशानी दूर होने लगती है। एक दिन बच्चे गुस्से में स्कूल से घर आते हैं। बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना। आप लोगों ने हमें उल्लू बनाया। उल्लू बनाया? बच्चों ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? और ये सब तुमको कौन सिखा रहा है? चाची, आप लोगों ने हमें चावल को बिरयानी बोलकर क्यों खिलाया? आपको पता है आज मेरा दोस्त स्कूल में बिरयानी लेकर आया था, वो खाने में ज्यादा टेस्टी था। स्कूल में सारे बच्चे टिफिन लेकर अपना लंच करने के लिए बैठे थे। गौरी, युवी, तन्नू, यहाँ देखो, आज मेरी मम्मी ने टिफिन में मुझे बिरयानी दी है। तुम लोग उस दिन पूछ रहे थे ना पिंकी से कि बिरयानी कैसी होती है। रुको, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। सच में रौनक, तुम हमें अपनी बिरयानी खिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं, लो ये बिरयानी खाओ। इतना कहकर रौनक गौरी, तनु और यूवी के सामने अपना टिफिन आगे करता है। गौरी रौनक के टिफिन से बिरयानी खाती है और अपने दोनों छोटे भाई बहनों को भी खिलाती है। ये बिरयानी तो लाजवाब है, सच में ये बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन उस दिन माँ ने भी बिरयानी बनाई थी, पर ये बिरयानी उससे ज्यादा टेस्टी है। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, तुम लोग अपनी मम्मी से जाकर पूछो। अब आप लोगों को बताओ, आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों, हमने उस दिन तुम लोगों को उल्लू नहीं बनाया था। हमने तो सच में तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी, लेकिन वो सिंपल बिरयानी थी। पर तुम्हारा दोस्त जो बिरयानी लेकर आया था और उस दिन बाजार में जो बिरयानी बिक रही थी, वो हांडी बिरयानी है। हांडी बिरयानी? अब ये क्या है? बेटा, हांडी बिरयानी खास तरीके से बनाई जाती है। इसमें बिरयानी लोहे के पतीले में नहीं बल्कि मटके में बनाई जाती है और इसे पूरा कवर करके तंदूर में धीमी आंच में दम देकर बनाया जाता है। हमें भी हांडी बिरयानी खानी है। रौनक के टिफिन से तो हमने थोड़ा ही बिरयानी खाया था। गौरी इतना कहती है कि तभी मकान मालिक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे हाँ हाँ, मेरे मकान का किराया मत दो और बच्चों को बिरयानी बनाकर खिलाओ। 3 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है और घर में अच्छा अच्छा बनाकर खा रहे हो। क्या शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मकान मालिक जी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? हम लोग आज ही आपका किराया लेकर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले आप ही आ गए। मकान मालिक जी, आज के बाद हमारे बच्चों के खाने में नजर मत डालिएगा। हम आपको किराया टाइम पर दे देंगे। इस तरह तारा और रिया मकान मालिक के ताने का मुंह तोड़ जवाब देती हैं और मकान मालिक अपना उतरा हुआ मुंह लेकर अपने घर चला जाता है। अरे ये मकान मालिक कुछ ज्यादा ही बोलता है। मुझे तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले महीने से उससे पहले किराया दे देंगे ताकि हमें उस बदतमीज की शक्ल न देखनी पड़े। हाँ पिताजी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर मीरा घर में झाड़ू पोछा करने लगती है। सिया और नैना अपनी सास मोहिनी के साथ डॉक्टर के पास उनका चेकअप कराने के लिए जाती है। रात में जब पांचों बहुओं के पति घर आते हैं तब पांचों बहुएं मिलकर सबको खाना देती हैं। मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे हांडी बिरयानी खानी है। मुझे भी हांडी बिरयानी खानी है। तुम लोग चुपचाप खाना खाओगे या 2 थप्पड़ लगाऊं? अरे भाभी, बच्चों को ऐसे डरा क्यों रही है? सुबह से इन्होंने नाक में दम कर रखा है। अभी तक मैं 50 बार हांडी बिरयानी खाने की जिद कर चुके हैं। अब आप ही बताओ, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? देखो रिया, अगर बच्चे हांडी बिरयानी खाने की इतनी जिद कर रहे हैं तो उन्हें हांडी बिरयानी खिला दो ना, वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल हम लोग हांडी बिरयानी बनाएंगे, लेकिन हाँ, हम लोग चिकन बिरयानी नहीं बनाएंगे क्योंकि चिकन बहुत महंगे मिल रहे हैं आजकल। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, अगर बिरयानी खानी है तो वेज बिरयानी खानी पड़ेगी।
अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग वेज हांडी बिरयानी बना दीजिए। और हाँ, आप चिंता मत करना, सारा सामान हम लोग जाकर सुबह ही लाकर रख देंगे। इस तरह थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुओं के पति जाकर थोड़ी बहुत सब्जियां, पनीर, चावल, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। हम सारा सामान लेकर आ गए हैं। अब आप लोग हांडी बिरयानी बना लीजिए। इतना कहकर विवान बाकी भाइयों के साथ मटके में डिजाइन बनाने के लिए बैठ जाता है। वहीं घर पर रिया सब्जियों को धोकर उसे काटती है। मीरा चावल को धोकर एक पतीले में चावल बनाने के लिए पानी गर्म करती है। तारा पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करती है। पानी गर्म होने के बाद मीरा पतीले में तेज पत्ता, कुछ खड़ा मसाला और चावल डाल देती है। हमें देखना होगा कहीं हम चावल ज्यादा न पका दें। चावल बन गया है, अब हम लोग बिरयानी बना लेते हैं। हम लोग हांडी बिरयानी बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो तंदूर नहीं है। तंदूर नहीं है तो क्या हो, हम सभी जुगाड़ू बहू हैं, हम लोग चूल्हे पर ही अपनी हांडी बिरयानी बना लेंगे। वैसे भी हांडी बिरयानी बनाने के कई तरीके होते हैं। नैना बिल्कुल सही कह रही है। नैना हांडी को चूल्हे पर रखती है और फिर उसमें तेल डालकर तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले, पिसी हुई अदरक, लहसुन, कटे हुए प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, नमक सब कुछ डालकर अच्छे से भूनती है। फिर वो उसमें कटी हुई सब्जियां, पनीर सब कुछ डालकर अच्छे से मिलाती है और उसके बाद उसमें अलग अलग तरह के मसाले, बिरयानी मसाला सब कुछ डालती है। नैना तुम्हें लेयरिंग करना तो आता है ना? हाँ दीदी। थोड़ी देर तक सब्जियों को पकाने के बाद नैना कुछ सब्जियों को एक प्लेट में बाहर निकाल लेती है और फिर हांडी में चावल डालकर उसको अच्छे से फैलाती है और फिर उसके अंदर बची हुई सब्जियों को डालकर उस पर धनिया पत्ता, मिर्च सब कुछ डालकर ऊपर से ढक्कन लगाती है और फिर आटे से उसे सील करके धीमी आंच पर दम देती है। पांचों जुगाड़ू बहुओं की हांडी बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। माँ, आपके हांडी बिरयानी की खुशबू तो दूर तक आ रही है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने दो। कुछ ही देर में हांडी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। पांचों जुगाड़ बहुएं अपने परिवार को हांडी बिरयानी परोसती हैं। हांडी बिरयानी खाने के बाद अरे वाह, क्या बात है, लाजवाब। ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या स्वाद है, सच में ये होती है हांडी बिरयानी। खाकर मजा ही आ गया। बड़ी माँ, माँ, छोटी माँ, आप सभी ने रौनक की मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी हांडी बिरयानी बनाई है। सभी को पांचों जुगाड़ू बहुओं के हाथ की बनी हांडी बिरयानी काफी पसंद आती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मीरा और सिया बाजार से लौट रही थी तो वो देखती है कि उनके घर से थोड़ी दूर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मीरा इशारा करते हुए, बेचारे मजदूर 50 रुपए देकर बेकार चावल, पानी जैसी दाल और पानी जैसी सब्जी खा रहे हैं। मुझे इन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन जैसे हमने हांडी बिरयानी बनाई थी, अगर वैसे ही हम हांडी बिरयानी बनाकर इन लोगों को 60-70 रुपए में बेचे तो वो हमारी बिरयानी जरूर खाएंगे। मीरा को सिया का आइडिया पसंद आता है। वो दोनों घर जाकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताती हैं। बाकी बहुओं को भी सिया का आइडिया अच्छा लगता है। तुम लोगों ने इतना सब कुछ तो सोच लिया, पर हांडी बिरयानी बनाकर बेचने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोगों ने आपसे बात करने से पहले बनिया की दुकान पर बात कर ली थी। वो हमें 3 दिन के उधारी पर सारा सामान दे देगा और सब्जियां हम अपने बचाए हुए पैसे से ले आएंगे। हमारे पतियों के पास तो पहले से ही ठेला है। गैस चूल्हा मैं पड़ोसी से मांग लूंगी। अगर ऐसी बात है तो हम लोग कल से ही हांडी बिरयानी बनाकर बेचते हैं। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं बाजार से सब्जी, बनिया की दुकान से तेल, मसाला, चावल सब कुछ खरीद कर घर ले आती हैं। रिया और तारा मिलकर बड़े से पतीले में तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले, चावल डालकर बनाती हैं तो वहीं मीरा, सिया और नैना मिलकर सारी सब्जियों और पनीर को काटती हैं। कुछ ही देर में चावल बन जाता है। पिछली बार जैसे हमने हांडी में हांडी बिरयानी बनाई थी वैसे हम लोग हांडी बिरयानी बनाएंगे। तारा और नैना बड़ी सी हांडी में तेल गर्म करके कटे हुए प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब कुछ डालकर अच्छे से मिलाकर मसाला बनाती हैं। फिर सब्जियों को डालकर वो सब्जियों को अच्छे से पकाती हैं। फिर चावल और सब्जियों के लेयरिंग देकर दम देने के लिए हल्की आंच में हांडी बिरयानी को पकने के लिए छोड़ देती हैं। बिरयानी तो बन गई है, चलो इसे बेचने के लिए चलते हैं। बिरयानी बन जाने के बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं अपना ठेला सजाकर बिरयानी बेचने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती हैं। उनकी बिरयानी से इतनी अच्छी खुशबू आती कि मजदूर खुद ब खुद उनकी बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। अरे भैया, आपकी हांडी बिरयानी की खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है, मुझे भी बिरयानी दीजिए। मीरा और सिया फटाफट से हांडी बिरयानी को दम देती हैं और थोड़ा देर इंतजार करने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर को उनकी बिरयानी दे देती हैं। बिरयानी खाते ही कंस्ट्रक्शन वर्कर का चेहरा खुशी से खिल जाता है। उसे देखकर और भी कस्टमर पांचों जुगाड़ू बहुओं की दुकान पर बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। सारे मजदूर आज ढाबे से खाना ना लेकर उनके पास से ही बिरयानी खरीद कर खाते हैं। इन लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब पांचों जुगाड़ू बहुएं हर दिन अपने हांडी बिरयानी का ठेला कंस्ट्रक्शन साइट के पास लगाने लगती हैं। धीरे धीरे रोड बनाने वाले मजदूरों के अलावा आसपास के लोग भी पांचों जुगाड़ू बहुओं की बिरयानी खाने लगते हैं। जी बहन जी, आप तो बड़ा ही टेस्टी हांडी बिरयानी बनाती हैं। इतने कम पैसों में इतना टेस्टी बिरयानी खाकर तो सच में मजा ही आ गया।
पांचों जुगाड़ू बहुओं की हांडी बिरयानी लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई थी। अब दूर दूर से लोग उनके ठेले पर बिरयानी खाने के लिए आने लगे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम पूरा हो जाता है। अरे आप 5 जुगाड़ू बहुओं की वजह से हमें घर से इतनी दूर भी घर जैसा पर दुकान जितना टेस्टी खाना खाने को मिल गया। हमारा तो रोड बनाने का काम तो अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं। ठीक है भाई जी, आप जब भी यहाँ आइएगा हमारी हांडी बिरयानी जरूर खाइएगा। ये भी कोई बोलने की बात है बहन जी। इतना कहकर कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना बोरिया बस्ता लेकर अपने घर चला जाता है। दीदी, जिन लोगों के लिए हमने हांडी बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किया था, अब वो लोग ही चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे? कहीं हमें अपनी दुकान तो नहीं बंद करनी पड़ेगी? अरे नहीं पागल, ये मजदूर चले गए तो क्या हुआ? अब तो इन मजदूरों के अलावा काफी सारे लोग भी हैं जो हमारी हांडी बिरयानी खाते हैं। हम अपनी हांडी बिरयानी उन्हें बेचेंगे। रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं और मुझे लगता है कि अब हमें सिर्फ एक जगह पर ठेला नहीं लगाकर घूम घूम कर अपनी हांडी बिरयानी बेचनी चाहिए। मीरा का आइडिया पांचों जुगाड़ू बहुओं को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो पांचों उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर हांडी बिरयानी बेचने के बाद अपने घर आ जाती हैं और फिर अगले दिन से पहले बाजार में जाकर हांडी बिरयानी बेचती हैं। आप वही हांडी बिरयानी बेचने वाली 5 बहुएं हैं ना? मैंने आपकी हांडी बिरयानी की काफी तारीफ सुनी है, मुझे भी एक हांडी बिरयानी दीजिए ना। तारा सोनल के लिए हांडी बिरयानी को आटे से सील करके तंदूर में गर्म होने के लिए डालती है। अच्छा हुआ आप लोगों ने बाजार में अपनी हांडी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। मैं कब से आपकी स्पेशल हांडी बिरयानी खाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट दूर होने की वजह से मैं वहां जा नहीं पाती थी। सोनल की हांडी बिरयानी बन गई थी तो तारा सोनल को हांडी बिरयानी देती है और वो अपनी हांडी बिरयानी लेकर चली जाती है। सोनल के जाने के बाद सिया, अच्छा ही हुआ जो हमने बाजार आकर बिरयानी बेचना शुरू किया। अभी तक तो बस 2 घंटे हुए और हमारी आधी बिरयानी बिक चुकी है। हाँ सिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है अब हमारी बिक्री पहले से भी ज्यादा होने वाली है। जैसे तारा ने कहा था, आज आधे दिन में ही बहुओं की सारी बिरयानी बिक जाती है और वो बिरयानी बेचकर अपने घर चली जाती है। अरे बहुओं, आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ जी, आज आधे दिन में ही हमारी सारी हांडी बिरयानी बिक गई। कल से तो हम लोग सबसे पहले बाजार जाकर ही बिरयानी बेचेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लोग पांचों जुगाड़ू बहुओं की हांडी बिरयानी पसंद करने लगे थे, लेकिन इसी के साथ एक अफवाह भी काफी तेजी से फैल रही थी। रिया दीदी, आपको पता है हमारे बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं। क्या आप बात कर रही हो? ऐसे हो ही नहीं सकता। वो स्कूल तो हमारे इलाके का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल है। सिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी इस अफवाह के बारे में सुना है। ऐसी बात है तो जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी। सरकारी स्कूल में बच्चे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई थी। लोगों के अंदर इतना डर बन गया था कि रिया की तरह सभी ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया था। पुलिस छानबीन करने में लगी थी। 5 दिन बाद मैंने बच्चा चोरी वाली खबर सुनकर बच्चों को स्कूल जाने से तो मना कर दिया, लेकिन मुझे उनकी पढ़ाई की बड़ी चिंता हो रही है। अरे बेटा, तुमने सुना? हमारे बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ का प्रिंसिपल ही बच्चों को गायब कर रहा था। असल में वो इतने टाइम से बच्चों की स्मगलिंग कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब गौरी तनु यूवी स्कूल जा सकते हैं? नहीं, मैं अब अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेजूंगी। मीरा, मुझे लगता है हमें अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहिए। दीदी, मैं तो कब से हमारे बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से कभी ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो अब हम अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं अच्छे से तैयार होकर गौरी, यूवी और तनु का एडमिशन करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाती हैं। स्कूल में, मैडम आपके बच्चे तो पढ़ने में अच्छे हैं, हमारे स्कूल में इनका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको स्कूल के वेलफेयर के लिए डोनेशन देना पड़ेगा। कितना डोनेशन देना है बताइए? मैडम, आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन देना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा पैसे, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर तुम भिखारियों के पास इतना पैसा नहीं है तो तुम अपने बच्चों का एडमिशन हमारे इतने बड़े स्कूल में कराने की सोच भी क्यों रहे हो? जाकर अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में डाल दो। अब तो मैं इन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही करवाऊंगी और देखना इनका एडमिशन इस स्कूल से भी बड़े प्राइवेट स्कूल में होगा। इतना कहकर पांचों जुगाड़ू बहुएं गुस्से में पैर पटककर स्कूल से बाहर आ जाती हैं और अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद, बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो गया क्या? नहीं माँ जी, बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाया। उस प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल 50,000 रुपए डोनेशन मांग रहा था। हमने पैसे देने से मना किया तो उसने हमारी बेइज्जती करनी शुरू कर दी, इसीलिए हमने गुस्से में उस स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया। अच्छा किया तुम लोगों ने। वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करने के लिए काफी सारे पैसे लगेंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा? दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग अपनी हांडी बिरयानी बेचने में कॉन्टेस्ट रखना शुरू करें तो ज्यादा लोग हमारी हांडी बिरयानी खाने आएंगे। आइडिया तो काफी अच्छा है, हम कल से ही कॉन्टेस्ट शुरू कर देंगे।
हम अपने सबसे पहले कॉन्टेस्ट का नाम रखेंगे कौन है सबसे बड़ा बिरयानी लवर। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने हाथों में बड़ा सा माइक्रोफोन स्पीकर लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर नए कॉन्टेस्ट के बारे में बताती हैं। 5 जुगाड़ बहुओं की हांडी बिरयानी के ठेले में कौन बनेगा सबसे बड़ा बिरयानी लवर का कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है। जो लोग इसमें भाग लेंगे और जीतेंगे उसे 1 हांडी बिरयानी फ्री मिलेगी। साथ ही 1 हफ्ते तक हम अपने ठेले पर उसकी फोटो लगा कर रखेंगे। कॉन्टेस्ट के बारे में सुनकर सारे लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए 5 जुगाड़ू बहुओं के हांडी बिरयानी के ठेले के पास लंबी लाइन लगा लेते हैं। सिया सबके पर्चे काटती है, रिया सारी तैयारी को चेक करती है, तारा लोगों के बैठने के लिए टेबल सजाती है। लोग टेबल पर बैठते हैं और जल्दी जल्दी बिरयानी खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, लोग तो हमारे कॉन्टेस्ट में खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पांचों जुगाड़ू बहुओं की हांडी बिरयानी का टेस्ट जितना अच्छा होता था उतनी ही अच्छी है क्वांटिटी भी देती थी, इसीलिए लोगों का पेट भर जाता है और वो 2-3 हांडी बिरयानी से ज्यादा खा नहीं पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।